आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो बहुत निजी है, बहुत सच्ची है और बहुत ज़रूरी भी। शायद आपने कभी ये महसूस किया हो कि कोई अपना अब पहले जैसा नहीं रहा, कि किसी की बेरुखी ने आपके भीतर एक शून्यता पैदा कर दी, कि कोई रिश्ता जो कभी जीवन का सबसे हसीन हिस्सा था आज एक बोझ सा लगने लगा है। और फिर जब वो रिश्ता टूटता है तो लगता है जैसे हम खुद भी भीतर से टूट गए। लेकिन क्या यही अंत है उस प्रेम का? क्या टूटा हुआ रिश्ता हमारी आत्मा को भी हमेशा के लिए तोड़ देता है, या क्या यह एक अवसर है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्रेम आत्मा का गीत है जो ईश्वर के लिए गाया जाता है। जब यह प्रेम किसी व्यक्ति से जुड़ता है तो उसमें गहराई आती है, सुंदरता आती है। पर जब वही प्रेम आहत होता है तो आत्मा भी कराह उठती है। लेकिन इसी क्षण में एक नया द्वार खुलता है, एक अंदर की ओर जाने वाली यात्रा शुरू होती है। आज की ये यात्रा उसी द्वार से होकर गुजरेगी। हम जानेंगे रिश्तों का दर्द क्यों होता है, टूटेपन से कैसे उबरा जा सकता है, और योगानंद जी की शिक्षाओं के माध्यम से कैसे हम भीतर से शांत हो सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ शब्दों का प्रवाह नहीं है, ये एक अंतर यात्रा है, आपके हृदय की यात्रा। इसमें हम आपके कानों से नहीं, आपकी आत्मा से संवाद करेंगे। यदि किसी अपने की दूरी ने आपको भीतर से हिला दिया है, या आप किसी बिखरते रिश्ते को थामने की कोशिश में थक चुके हैं, तो आइए आज हम साथ साथ चलें उस शांति की ओर जो अंदर से सब कुछ ठीक कर सकता है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि रिश्तों में दर्द क्यों होता है। जब हम किसी से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं तो हमारे भीतर अपने आप ही एक उम्मीद जन्म लेती है कि वो इंसान हमें समझेगा, हमें अपनाएगा और हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम सोचते हैं कि जो रिश्ता आज हमारे जीवन में इतना खास है वह कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ ही रिश्ते भी बदलने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अपेक्षा ही दुख का मूल कारण है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो अक्सर उस प्रेम में हम अनजाने में अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमारी भावनाओं को समझेगा, हमारी ज़रूरतों को महसूस करेगा, हमारे जैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब सामने वाला हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो भीतर एक गहरा खालीपन पैदा होता है। हमें लगता है जैसे हमारी आत्मा को चोट लगी हो। पर क्या सच में आत्मा को चोट लगती है? योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा अमर है, शुद्ध है, पूर्ण है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब हम आत्मा को किसी और के व्यवहार से बांध देते हैं, तब हम अपनी ही शक्ति को कमजोर कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा केंद्र, हमारा स्थायित्व किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर में है। जब हम किसी इंसान को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो उसके चले जाने से हमारा संसार बिखर जाता है, क्योंकि हमने जो प्रेम किया वह ईश्वर से नहीं, एक सीमित व्यक्ति से था जिसकी सीमाएं हैं, कमजोरियां हैं, जो खुद भी कभी कभी टूटा हुआ होता है। इसीलिए जब वह व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम खुद से भी दूर हो गए। असल में रिश्तों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमने उस रिश्ते से कुछ पाने की इच्छा बांध ली होती है। हम चाहते हैं मान्यता, साथ, सुकून, सुरक्षा, और जब वो नहीं मिलती तो प्रेम का स्थान पीड़ा ले लेता है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम कुछ पाने का नाम नहीं, कुछ देने का नाम है। जब प्रेम शुद्ध होता है तो उसमें अपेक्षा नहीं होती बल्कि सेवा, समर्पण और समझ होती है। तो रिश्तों में दर्द तब होता है जब हम बाहर कुछ ढूंढ रहे होते हैं जो हमें अंदर मिलना चाहिए। हमें लगता है कि कोई दूसरा हमें पूरा करेगा, लेकिन सत्य यह है, ईश्वर ही हमें पूर्णता दे सकता है।
इसीलिए जब भी कोई रिश्ता दर्द दे तो उसे एक संकेत समझिए कि अब वक्त है अपने भीतर लौटने का। चलिए अब समझते हैं कि जब रिश्ता टूटता है तो आत्मा क्या करती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो सिर्फ हमारा दिल नहीं टूटता, लगता है जैसे पूरी आत्मा कांप उठती है। जो इंसान कभी हमारी दुनिया हुआ करता था वही आज दूरी का नाम बन चुका होता है और हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं क्या था उस रिश्ते में, अब मैं क्या हूँ। उस क्षण में हमारी आत्मा जैसे एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाती है, जहाँ न कोई आवाज़ होती है न कोई दिशा, सिर्फ अकेलापन। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य का प्रेम अस्थायी हो सकता है लेकिन ईश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब दुनिया से रिश्ता टूटता है तो आत्मा को एक अवसर मिलता है अपने मूल से जोड़ने का, अपने भीतर के ईश्वर से मिलने का। पर एक सवाल उठता है, क्या वो रिश्ता जो आज टूट गया सिर्फ इस जन्म का था या कोई अधूरा कर्म जो अब पूर्ण हो रहा है। योगानंद जी ने समझाया कि हर रिश्ता, हर मिलन और हर बिछड़ाव एक गहरा कारण लेकर आता है। कुछ लोग हमें खुशी देना सिखाते हैं और कुछ लोग हमें असली सीख देकर चले जाते हैं। इसीलिए जब कोई रिश्ता टूटे तो उसे केवल एक अंत ना माने, उसे समझें एक आत्मिक परीक्षा के रूप में, एक नवीन अध्याय के रूप में। वह रिश्ता चला गया लेकिन जो प्रेम आपने उसमें दिया वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो प्रेम ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैल जाता है और एक दिन किसी और रूप में आपके पास लौट कर आता है। तो अगली बार जब कोई रिश्ता टूटे, अपने आप से यह मत कहिए मैं अकेला हूँ, बल्कि कहिए मैं अब स्वयं से मिलने जा रहा हूँ। क्योंकि जब बाहर की आवाज़ें खामोश हो जाती हैं तभी भीतर की आत्मा बोलना शुरू करती है और वही आवाज़ आपको शांत करती है। जब कोई रिश्ता टूटता है और दिल की जगह सन्नाटा बसने लगता है तो ऐसे में हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, एक ऐसी रोशनी की ज़रूरत होती है जो हमें अंदर से संभाले, हमें फिर से जीना सिखाए। परमहंस योगानंद जी ने ऐसे ही समय के लिए हमें कुछ गहरी अमूल्य शिक्षाएं दी हैं जो न केवल हमारे घावों को ठीक करती है बल्कि हमें ईश्वर से जोड़ देती है। यहाँ हम 5 तरह की शिक्षाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। इन 5 शिक्षाओं को अगर आप मन, वचन और कर्म में उतार लें तो हर रिश्ता, हर पीड़ा एक नया अर्थ लेने लगेगा और वह टूटन आपको कमज़ोर नहीं, अंदर से मजबूत बना देगी। पहला है, प्रेम को ईश्वर का रूप मानिए। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम आत्मा का विस्तार है, न कि सीमित लगाव। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें केवल व्यक्ति को ना देखें बल्कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखें। जब प्रेम को दिव्यता के रूप में देखा जाता है तो वह टूटता नहीं बल्कि हमें और विस्तारित कर देता है। दूसरा है, मौन ध्यान में ही असली उत्तर छिपा है। रिश्ते टूटते हैं और उनके शोर में हमारी अंतरात्मा की आवाज़ दब जाती है, लेकिन ध्यान यानी मेडिटेशन वह मौन है जहाँ से हीलिंग शुरू होती है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठिए, न कोई आवाज़, न कोई विचार, बस अपनी सांसों के साथ रहिए। वहीं से शुरू होगी आपके भीतर की यात्रा और वहीं से मिलेगा आपको सच्चा सुकून। तीसरा, क्षमा करें क्योंकि क्षमा से आप मुक्त होते हैं। कई बार जिसने हमें सबसे ज़्यादा दर्द दिया उसी को क्षमा करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन योगानंद जी कहते हैं, क्षमा का अर्थ है खुद को उस पीड़ा की कैद से मुक्त करना। क्षमा किसी के लिए नहीं, आपके अपने हृदय के लिए होती है ताकि आप हल्के हो जाएं और आगे बढ़ सकें। क्षमा मतलबी नहीं होती, क्षमा दिव्यता का स्वरूप होती है। चौथा, कर्म के चक्र को समझिए। कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन योगानंद जी समझाते हैं कि
यह जीवन केवल इसी जन्म की कहानी नहीं है, यह तो अनेक जन्मों की ऊर्जा का परिणाम है। जो रिश्ते हमें दुख देते हैं, हो सकता है वे हमारे किसी पुराने अधूरे कर्म की पूर्णता हो। जब हम इस दृष्टि से रिश्तों को देखते हैं तो हमारे भीतर विरोध नहीं, समर्पण जन्म लेता है और वहीं से शुरू होता है भीतर का संतुलन। और पांचवा है, प्रेम की ऊर्जा को सीमित ना करें, उसे फैलाएं। अगर कोई रिश्ता छूट गया है तो प्रेम भी खत्म हो जाए, यह जरूरी नहीं। प्रेम को कला में, सेवा में, भक्ति में या प्रकृति में बांटिए। जो प्रेम आपने संजोया है, जो किसी एक व्यक्ति का मोहताज नहीं है, वह आपकी आत्मा की सबसे सुंदर शक्ति है। उसे फैलने दीजिए। जैसे दिया अपने भीतर की ज्योति से सारे अंधेरे को मिटा सकता है, वैसे ही आपका प्रेम आपको और औरों को रोशन कर सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी साधना में आमंत्रित करती हूँ। एक ऐसी साधना जो आपके टूटे हुए हृदय को फिर से संभाल सकती है। कृपया अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ पल केवल अपने भीतर उतरें। अपने हाथों को आराम से रखें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, बस शांति। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ें, जैसे आप अपने भीतर की थमी हुई वेदना को भी छोड़ रहे हों। फिर से सांस अंदर लें और छोड़ते समय सोचें कि आप अपनी सारी पीड़ा प्रेम की रोशनी को सौंप रहे हैं। अब अपने हृदय की ओर ध्यान दीजिए, अपने सीने के बीच, जहां वो दर्द अब तक दबा पड़ा था, उसे धीरे से महसूस करें, जैसे कोई पुराना पत्र फिर से पढ़ रहे हों। कल्पना कीजिए एक कोमल सुनहरी रोशनी आपके हृदय के चारों ओर उतर रही है। वो रोशनी धीरे धीरे आपके घावों को ठीक कर रही है। कोई दवा नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन और प्रेम। वो सभी शब्द जो आपको कभी तोड़ गए थे, अब उस रोशनी में धुल रहे हैं। वो सारे दृश्य जिनसे आप अब तक भागते थे, अब प्रेम से ढक गए हैं और आप अपने भीतर हल्के होते जा रहे हैं। अब उस व्यक्ति को देखें जिसने आपको दुख पहुंचाया। हाँ, उसे अपने हृदय में लाएं, बिना गुस्सा किए, बिना सवालों के, सिर्फ देखें। अब कल्पना कीजिए आप उन्हें क्षमा कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हें जाने देता हूँ। फिर कहें, मैं खुद को भी माफ करता हूँ और खुद से फिर से प्रेम करता हूँ। अब अंतिम गहराई में उतरें। कुछ देर इसी मौन में बैठे रहें। कोई विचार न करें, बस अपने भीतर से प्रेम को महसूस करें। यह मौन आपकी आत्मा की भाषा है। यह प्रेम आपका सच्चा स्वरूप है और यही आपकी हीलिंग का प्रारंभ है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और देखिए, दुनिया वही है, लेकिन आप बदल चुके हैं। आप हल्के हैं, आप शुद्ध हैं, आप पूरे हैं। आपने आज अपने टूटे हुए रिश्तों की ओर पहली बार प्रेम से देखा है। आपने खुद को दोष देने के बजाय खुद से करुणा की भाषा में बात की है। और यही है हीलिंग की शुरुआत। यही है असली आत्म संवाद। याद रखिए, आपके जीवन में जो भी रिश्ता टूटा, वह केवल आपको दुख देने नहीं आया था, वह आपको खुद से मिलाने आया था। वह रिश्ता एक दर्पण था जिसमें आपने अपनी छाया देखी और अब आप अपनी रोशनी को जानने के लिए तैयार हैं। अगर आज भी आपके जीवन में कोई रिश्ता अधूरा है तो याद रखिए, आपका हृदय पूर्ण है। और जब आप अपने भीतर प्रेम को पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं, तब बाहर के टूटे हुए रिश्ते भी धीरे धीरे स्वस्थ और सजीव हो जाते हैं। यही योगानंद जी का प्रेम दर्शन है। प्रेम भीतर से आता है और बाहर की दुनिया को बदलता है। एक बार अंतिम प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरे दिल को इतना विशाल बना दो कि कोई भी कड़वाहट इसमें न टिक सके। मुझे इतना प्रेम दो कि मैं स्वयं को और सबको क्षमा कर सकूं, और इतना प्रकाश दो कि मेरा हर टूटा टुकड़ा फिर से एक दिव्यता से जुड़ जाए। आपने इस यात्रा में हमारे साथ चलकर अपने भीतर कुछ नए दरवाजे खोले हैं। हमें विश्वास है
आप आज पहले से अधिक शांत हैं, अधिक सजग हैं और अधिक प्रेममय हैं। कृपया इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो इस समय टूटेपन से गुजर रहा हो। शायद आपकी एक छोटी सी साझा किसी की जीवन में बड़ा प्रकाश बन जाए। और अंत में इतना याद रखिए, आपका प्रेम आपकी शक्ति है, आपका मौन आपका उत्तर है और आपकी आत्मा कभी टूटी नहीं थी, वह हमेशा पूर्ण थी और हमेशा रहेगी। धन्यवाद।